गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट, उसके अंदर जो आज पढ़ाया जा रहा है आपको वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल वह सेल कहलाता है जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, अर्थात एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो है वो कैथोड है। ये कैसे पहचानते हैं? कैथोड वहाँ होता है जहाँ रिडक्शन, क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन वहाँ होता है जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। और दूसरा एनोड। एनोड वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन वहाँ होता है जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाला सदैव क्या बनाता है? एनाइन। और ये सदैव क्या बनाता है? कैटाइन। तो ये सदैव क्या बनाएगा? एनाइन, नेगेटिव। तो इस एनोड कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सदैव क्या बनाएगा? कैटाइन। क्या बनाएगा? कैटाइन, अर्थात धनाइन। तो कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव। ये बेसिक है, ये विद्युत अपघटनी सेल के अंदर मुझे जानना होगा और इसकी जानकारी होना चाहिए। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनायन की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। जब त्यागा जाएगा तो क्या बनाएगा? कैटायन बनाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा तो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। लेकिन है क्या, जब इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव होगा, इस चीज को देखिए, इसकी जो छड़ है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों के दिमाग में होगा कि एनायन सब कैसे आ गया। तो ये देखिए, ये छड़ कैसी है? पॉजिटिव। इस विलयन के अंदर, इसके अंदर अट्रैक्शन कौन करेगा? ये नेगेटिव वाले सारे अट्रैक्शन करेंगे। और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर ये छड़ कैसी है? नेगेटिव। तो इसके विलयन के अंदर से कौन आएंगे? ये कैटायन। अट्रैक्शन इस पर कौन करेगा? ये पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव होंगे वो यहाँ अट्रैक्शन करेंगे, जितने नेगेटिव होंगे वो एनोड पर अट्रैक्शन करेंगे। इस चीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है तुम्हें कि यहाँ एनाइन क्यों लिखा गया है, समझना है। ये विलयन के अंदर, सॉल्ट के अंदर है, ये इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के अंदर ये टूटा हुआ पार्ट है, आयनिक फॉर्म है, NaCl, जैसे Na धनायन Cl आयन। तो Na धनायन जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा? सदैव कैथोड पर, क्योंकि Na धनायन किस फॉर्म में होगा? कैटायन के फॉर्म में होगा। और जो Cl आयन होगा वो सदैव एनायन के फॉर्म में होगा। वो कहाँ पहुंचेगा? एनोड पर। इसलिए सदैव याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु। सदैव कैथोड पर धातुएं उपस्थित होती हैं, सदैव कैथोड पर धातुएं जमा होती हैं। कैथोड से धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सेल है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। ये तो बेसिक जानकारी थी जो कल के वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताई थी। कल का वीडियो हमारे मोबाइल के द्वारा नहीं गया था, वो अपने जो हिंदी प्रवक्ता है संतराम आर्य के माध्यम से भेजा गया था, तो वहाँ आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल को दो पार्ट में विभाजित किया गया है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ये समझाने के लिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वन लाइन में प्रदर्शित करना चाहते। एक लाइन के अंदर आप कैसे पहचान जाएंगे ये विद्युत अपघटनी सेल है या गैल्वेनिक सेल है। जब न्यूमेरिकल पोर्शन आप लगाएंगे
इस टॉपिक का बहुत महत्व होगा, वहाँ आपको आसानी से समझ में आने वाला होगा। यदि ये टॉपिक आज नहीं पढ़ेंगे तो कल समस्या आ सकती है। तो ये कौन है? क्वांटिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो वैल्यू होती है वो दो पार्ट, अर्थात या तो ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस जो होती है, इनकी अपचयित होगी या ऑक्सीकृत होगी। इस चीज को समझो। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है? ये तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वही ज्ञात किया जाता है, अर्थात पदार्थ यहाँ कौन होता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, जिसका हम द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान परमाणु भार के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा होता है वॉल्यूम, जो आयतन के रूप में देखा जाता है क्लोरीन गैस कितना निकला है। तीसरा होता है टी, यहाँ टी टेम्परेचर नहीं, यहाँ टी टाइम है, कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। तो क्वांटिटेटिव वैल्यू जो है उसके माध्यम से पदार्थ की मात्रा ग्राम में ज्ञात करते हैं। आयतन गैस का जो होता है वो वॉल्यूम ज्ञात करते हैं। तीसरा, इस रिएक्शन को होने में टाइम कितना लग रहा है, वो चीज ज्ञात करते हैं। अब इसके माध्यम से तीन पार्ट का अध्ययन करते हैं, ऑक्सीडाइज एवं रिडक्शन के माध्यम से तीन पार्ट। फर्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का अर्थ होता है आपका विद्युत अपघट्ट। ये मॉल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, मॉल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में। दूसरा होता है इसका मीडियम। माध्यम कौन सा है? माध्यम दो प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड। यदि एक्वस है, जलीय है, तो जल का अणु होगा। इसके अदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, मतलब बहुत अच्छा सॉल्वेंट हो सकता है, एनी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है? सॉल्वेंट। एक अच्छा विलायक का प्रयोग किया जाएगा तो एक्वस माध्यम में हो जाएगा। ये मॉल्टन स्टेट में होगा। जो मॉल्टन स्टेट होती है उसको क्या किया जाता है? सीधा डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट को उच्च ताप पर हीट कर दिया जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट को उच्च ताप पर हीट कर दिया जाएगा तो वह इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में यानी कि गलित अवस्था में आ जाएगा। लिक्विड नहीं कहेंगे उसको, गलित अवस्था में आ जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं रहती है। 100% विद्युत अपघट्ट प्योर सॉल्यूशन होता है, जिसे कहते हैं मॉल्टन स्टेट। तीसरा इसमें बिंदु है इलेक्ट्रोड। तीसरा बिंदु क्या है इसमें? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम का भी हो सकता है। यदि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का हुआ तो उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। यदि प्लेटिनम के स्थान पर जिंक का हो, कॉपर का हो, तो वह उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया करेगा। इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं विद्युत अपघटनी सेल में, यहाँ वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है मात्रा, पदार्थ की आयतन और समय ज्ञात किया जा सकता है। इसके माध्यम से रिएक्शन को वन टाइम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इनकी क्वांटिटेटिव पोजीशन के अंदर ऑक्सीडाइज और रिडक्शन होता है, अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट अपना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मॉल्टन मीडियम कौन सा है? एक्वस है या मॉल्टन है। इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? निष्क्रिय है या क्रियाशील है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेल का फॉर्मेशन करते हैं।
सेल का फॉर्मेशन करते समय दो बातों का ध्यान देना है। कल मैंने पिछले दिन बताया था आपको सेल का फॉर्मेशन करते समय इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले एक प्लास्टिक का पात्र लेते हैं। प्लास्टिक का एक पात्र ले लिया, उस पात्र के अंदर क्या कुछ याद आ रहा है? Ca, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था। ये क्या था बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघटक था। इसका जब आयन किया गया था तो C धनायन, A नेगेटिव आयन। ये कैटायन था, ये एनायन था। इसमें देखो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड को लगा दिया गया था। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड प्लेटिनम धातु के बनाए गए थे, वही प्लेटिनम धातु के ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम धातु के इलेक्ट्रोडों को एक उच्च विभव की बैटरी से कांटेक्ट कर दिया गया था। उच्च विभव की जैसे ही बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया तो ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था। धनात्मक सिरा था, यानी कि शुद्ध अवस्था में धनात्मक ध्रुव, शुद्ध अवस्था में ऋणात्मक ध्रुव। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, जब नेगेटिव टर्मिनल ऋणात्मक इसमें जाएगा तो ये छड़ कैसी हो जाएगी बेटा? ऋणावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। और जब ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो ये छड़ कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये पॉजिटिव छड़ हो जाएगी, ध्यान देना इसी चीज को, ये जब ऋणावेशित हो जाएगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर जो है वो क्या है? C धनायन। इसका अट्रैक्शन कहाँ होगा? इस छड़ की ओर। और विलयन में कौन है? K ऋणायन, एनायन। इसका अट्रैक्शन क्या होगा? इस प्लेट की छड़ की ओर। अब देखो, जिस पर पॉजिटिव है, अब दिमाग लगाइए, ऐसी धातु की छड़ जो स्वयं धनावेशित हो जाए तो उसका अर्थ क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्यागा गया उस धातु की छड़ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, खींचा जा रहा है इस छड़ से। जब खींचा जाएगा तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ सदैव ऑक्सीडेशन होता है। सदैव क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ केस किसका होता है? सदैव एनोड का। ऑक्सीकरण सदैव एनोड पर होता है, और एनोड आपका कैसा है? ये पॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किए जा रहे हैं? गेन, ग्रहण किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं। जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ सदैव रिडक्शन होता है। सदैव क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है बेटा? कैथोड पर होता है, और कैथोड का साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिस्टम को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। ये कौन साइड है? राइट। और ये कौन साइड है? लेफ्ट। तो ये जो राइट साइड है इसको R से रिप्रेजेंट किया गया, ये जो लेफ्ट साइड है इसको L से रिप्रेजेंट किया। जो राइट साइड है, R का अर्थ यहाँ सदैव रिडक्शन होगा।